नमो अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हमें जब भी कुछ करने की इच्छा हो, एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जब भी मौका मिल रहा है लाइफ में आपको कोई भी काम करने का, जिंदगी की कोई भी क्रिया हो, करने के पहले जरूर सोचें कि हम ये जो कर रहे हैं इस दूसरों की देखा देखी करके कोई भी काम ना करें। और विशेष बात आज की नीति कि हर कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि हर बात को हम उसका प्रतिक्रिया दें, उसका इफेक्ट दें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कई बार साइलेंट रहना भी सीखें। कहीं ऐसा तो नहीं है हम अपने जो चीज़ें इकट्ठी करके रखिए, पुण्य हो, एनर्जी हो, ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, कहीं ऐसा नहीं कि उसको हम वेस्ट कर दें। आज की नीति कह रही है कि कुछ भी करने के पहले एक बार ज़रूर सोचें, दो बातों के बारे में ज़रूर चिंतन करें। सबसे पहली बात कि इसे करने से क्या लाभ और इसके नहीं करने से क्या हानि। जब भी आप कोई काम करें एक बार सबसे पहले ज़रूर सोचें कि इसे करने से क्या लाभ और अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो क्या हानि। अब बहुत सारे लॉस से बच जाएंगे, बहुत सारे प्रॉफिट इजीली हो जाएंगे। माना कि आप दोस्त आपके घूमने जा रहे हैं रिवर फ्रंट, चल रहा है क्या, सबसे पहले ये सोचो इसको करने से मुझे क्या लाभ और नहीं करूँगा तो मेरी क्या हानि। जाने में क्या लाभ मिलेगा, व्यू, बस व्यू देखने के लिए क्यों जाऊं। होटल चल रहा है क्या, जाने से क्या लाभ और नहीं जाने से क्या हानि। अगर हानि का काम हो तो मत करना, लाभ थोड़ा मोड़ा हो तो छोड़ देना, लेकिन बड़े पाप से बच के रहना। आप मंदिर आए और दो लोग बात कर रहे थे कि अरे जो एग्जिस्टिंग कमेटी है वो तो ऐसी ही है। आपके अंदर मन में एक भाव आ रहा है कि अपन भी इसमें एक लाइन जोड़ दें। रुको, सोचो, ये क्रिया करने से, ये शब्द कहने से क्या लाभ और नहीं कहूँगा तो क्या हानि। आप बहुत सारे पाप से बच सकते हैं। अगर रावण ये चीज़ सोच लेता, रावण ये चीज़ अगर एक बार सोच लेता क्या कि सीता हरण करने से क्या लाभ और रावण से राम को सीता वापस कर दूं, कोई लड़ाई ना हो तो क्या हानि। लेकिन ये सोच नहीं पाया रावण, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हानि। इतना सा सोचना था, बस इतना सा कि मेरे पास पहले से 18,000 रानियां हैं। कितनी, पहले से मेरे पास 18,000 रानियां हैं, एक और रानी जोड़ने से क्या लाभ। क्या लाभ, कुछ नहीं होता, रहने दो। और अगर मैं सीता नहीं ले जाऊंगा तो मेरी क्या हानि, कोई हानि नहीं। राम ने जब युद्ध के लिए ललकारा, रावण ये सोच लेता कि इसको, इस युद्ध से क्या लाभ और मुझे क्या हानि, तो मालूम चल जाता। ऐसे ही आपके जीवन में हर दिन नए नए मौके युद्ध के आते हैं। आपको लगता है कि जवाब दो, क्यों दे जवाब।
आपको लगता है कि मैं करूं, क्यों करें? कई लोगों की आदत होती है, उनको बुंदेलखंड में कहते हैं लुपरा, हुलपुलाहट रहती है उनको। आप लोगों की भाषा में कहते लिबिर लिबिर। कोई कुछ कर रहा है हम कर दें, कहीं कोई जा रहा है हम छोड़ दें। अरे उसको तुम्हारे साथ नहीं जाना, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? बहुत सारी चीजों के लिए थोड़ा सा वेट करके ये दो प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे संस्कृत में कहते हैं कि कर्म निकालने के लिए किसको शब्द जोड़ना चाहिए, सुनना ध्यान से। एक वाक्य पढ़ रहे हैं आप, राम अयोध्या, रावण को राम अयोध्या युद्ध करके पहुंचे। अच्छा, किससे? रावण से, तो मिल गया करण। और किसको मार के पहुंचे? तो किसको ने रावण बता दिया। ऐसे ही ये जो दो वाक्य हैं आपके जीवन में बता देंगे कि लाभ होने वाला है कि हानि। लेकिन विवेक होगा तो, दूरदृष्टि होगी तो। व्यक्ति अक्सर तात्कालिक को देखता है और त्रिकालिक को भूल जाता है। आप लोग देखो बिजनेस करते हैं, वहां जब कहने की इच्छा हो, कुछ करने की इच्छा हो, तो सोचना कि इसको करने से क्या लाभ और नहीं करने से क्या हानि। गर्मी की छुट्टी है, सारे बच्चे इकट्ठे हुए, चलो ताश खेलते हैं। इससे क्या लाभ? पहले को मनोरंजन होगा और क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। खेलो, लेकिन खेल वो खेलो जिससे बुद्धि बढ़े, जिससे बुद्धि जाए, वो खेल मत खेलो। हर बच्चा जब वो स्कूलिंग ऑन करता है और फर्स्ट डे स्कूल का होता है, गर्मी की छुट्टी के पहले वाला जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, कॉपी में कवर चढ़ाता है, नेम चिट लगाता है, बुक्स रखता है, पूरी बुक्स खोलता है, अलग खुशबू आती है उनकी। इस बार तो मैं पहले दिन से ही होमवर्क कंप्लीट करके रखूंगा, इस बार मैं टीचर से एक लेसन आगे पढ़ूंगा। आखिरी में पहुंचते पहुंचते सब टेटे फेस। क्यों? क्योंकि उसने मैनेजमेंट नहीं किया था। अगर उस गर्मी की छुट्टी में वो 15 दिन पढ़ लेता तो आने वाले 2 महीने उसके अच्छे निकल जाते। नहीं, मैं तो खेलने ही जाऊंगा। कई बार आप किसी भी चीज की जिद पकड़ लेते हो, मुझे यही करना है, मैंने ये सोच लिया अब मैं करूंगा, तो आपने जिद पकड़ ली है। तो देखो उससे क्या लाभ, उस काम को करने से क्या लाभ। मन में जिद आ गई है कि अब तो ये करना है, ठीक है, उससे देखो क्या लाभ। लाभ हो तो करके ही छोड़ना, और लाभ ना हो करने के पहले छोड़ देना, हट नहीं करना। ऐसा करने से कई बार आप व्यर्थ के मानसिक शारीरिक तनाव से बच सकते हैं, और वेस्टेज ऑफ परिश्रम, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो उसका वेस्टेज भी नहीं होगा। मानसिक शारीरिक तनाव से बच सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज जितने लोगों को अटैक आ रहा है, भैया ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल से नहीं आ रहा, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से नहीं आ रहा, ये भूल जाओ। बीपी हो रहा है, अटैक आ रहा है, हाइपर टेंशन हो रही है लोगों को, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। क्यों हो रहा है? बताइए ना क्यों हो रहा है। इसके पीछे एक मुख्य कारण है मानसिक तनाव, मानसिक मेंटल स्ट्रेस। कुछ हो ना हो, मेंटल स्ट्रेस के कारण परेशान है। क्यों परेशान हो रहे हो? सोचो इसकी चिंता करने से क्या लाभ, और नहीं करूंगा तो क्या हानि। मैं जब घर से निकला तो यही सोच के निकला था, चलो मैं दीक्षा ले रहा हूं, मेरे व्यापार का क्या होगा। अगर मैं, जब मैं दीक्षा ले रहा हूं, अगर मैं व्यापार पर ध्यान नहीं दूंगा तो क्या लाभ, क्या हानि। हानि तो अपनी होनी नहीं है क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं। रही बात लाभ की, तो लाभ अपना होना नहीं क्योंकि अपना नाम को चलना नहीं। तो मैंने सोचा जब लाभ यहां ज्यादा है तो क्यों ना यहां इन्वेस्टमेंट किया जाए। मानसिक तनाव आपको जीरो कर देता है, जीरो। फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो उसकी दिशा तो सही हो। बुंदेलखंड में कहते हैं कि रात भर पीसा, रात भर पीसा और पारे में सकोरा। समझते क्या?
कि एक व्यक्ति ने रात भर परिश्रम की चक्की चलाई। वो रात भर चक्की चलाता रहा। सुबह देखा उसने तो एक कटोरी भर के बस गेहूं था, आटा था। वो सोचता है कि मैं तो भैया इतनी सारा गेहूं पीसा है। इतने सारा गेहूं पीसने के बाद केवल एक कटोरी आटा, वो गेहूं तो उसने डाला, उसने चक्की में नहीं डाला, आजू बाजू डालता रहा। कहीं परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए। अपने परिश्रम की रक्षा करें। मानसिक शारीरिक तनाव से अपनी रक्षा करें। जो ज़रूरी हो उस पर ध्यान दें, जो ज़रूरी नहीं हो ओम इग्नोराय नमः। परेशान क्यों हूं? हम परेशान क्यों हूं? इसको करने से क्या लाभ और नहीं करने से, ये दोनों वाक्य आपके माइंड में चलना चाहिए। जो कॉरपोरेट सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में, वो क्या करते हैं, जो सीधे साधे होते हैं, 1 महीने का काम 15 दिन में करके दे देते हैं और 15 दिन बाद उनको दूसरा काम, अपना बॉस अपना काम भी पकड़ाया था, सर ये अगली टास्क। प्रोफेशनल रहो, प्रोफेशनल रहो। उतना ही करो जितने में आपकी हाइक हो जाए, बस। ज़्यादा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा और नहीं करोगे तो कोई हानि भी नहीं होगी। सब कुछ, सब दुनिया चल रही है। मानसिक शारीरिक श्रम से बचना है तो आपके रिश्तेदार का फोन आया, आप यहाँ कोटा पढ़ रहे हो, बेटा क्या चल रहा है? अंकल जय जिनेंद्र, आंटी जय जिनेंद्र, सब बढ़िया चल रहा है। पढ़ाई कैसे चल रही है? बड़े अच्छे से पढ़ना बेटा, और घबराना नहीं, बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तुम ऐसा नहीं करना। अरे उसके दिमाग में नहीं भी हो तो तुमने ऑप्शन दे दिया। फिर ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया देने के पहले सोचो, इनसे बात करने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। इनसे बात नहीं करेंगे तो क्या हानि? कोई हानि नहीं। ओम अंकल हम 5 मिनट से लगाते हैं, फिर फोन आ जाएगा 5 मिनट बाद, हेलो हेलो हेलो। अरे यार मेरे अंकल का फोन है यार, आवाज ही नहीं आ रही है, बहुत हमारे फेवरेट अंकल है, हेलो हेलो। फ्लाइट मोड हटाओ, 2 दिन बाद ब्लॉक। कुछ लोगों का जिंदगी में नहीं होना बेहद जरूरी है, कुछ लोगों का होना बहुत जरूरी है। ये आपके मेंटल स्ट्रेस को कैसे कम करें, क्योंकि अगर आप मानसिक तनाव से बचते हैं, शारीरिक तनाव से बचते हैं, लंबा जिएंगे। भारत में जो लोग मर रहे हैं वो ज़्यादा खाने से नहीं मर रहे, ज़्यादा सोचने से मर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल जो नाम की बीमारी है वो इंडियंस के लिए गिफ्ट है। 100 में से 95 लोगों को कोलेस्ट्रॉल निकलेगा, और खासकर जैनों को। क्यों निकलता है? घी खाने से नहीं निकलता, ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ। मेंटल स्ट्रेस कम कर देना, अगर घी खाने से होता तो बुजुर्ग ज़्यादा खाते थे। मेहनत की बात है तो आप लोग मेहनत भी करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करते। क्यों होता है? आप कारण के कारण को समझो। B12 जिसका कम होता है उसकी नसें कमज़ोर हो जाती बॉडी की, नसें कमज़ोर होती तो वो हार्ट तक प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता। अपन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियंस का B12 यूजुअली कम होता है। ये आपका बेसिक रीज़न है। आप चिंता करते हो कोलेस्ट्रॉल की, घी नहीं खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और भूखे मर जाओ। अरे जब मरना ही तो खा के मरो ना भाई, क्यों भूखे मरे? 70 साल की जिंदगी जी लोगी तो भी तुम क्या उखाड़ लोगे, और 50 साल में मर गए तो भी तुम क्या कर, मरना तो है ही। तो क्यों ना बिना मानसिक तनाव के जिया जाए, बिना शारीरिक तनाव के जिया जाए। दुर्योधन ने अपने पूरे कुल का नाश इसी 2 कारण से कर लिया। अगर वो सोचता कि लड़ने से क्या लाभ और नहीं लड़ूंगा तो क्या हानि, अपने पास तो राज्य है ही, इतना सा सोच लेता तो काम बन जाता। पगले ने सोचा नहीं, अगले ने उसको लाइन पे लगा दिया। और आपको भी ऐसे ही लाइन पर लगाया जाएगा धीरे से। इसलिए चिंतन करें, सब कुछ करना, सुनना ध्यान से, सुनना और कहना जरूरी नहीं है। ये सूत्र अपनी जिंदगी में उतार के रखना। हर क्रिया की प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है।
सब कुछ सुनना, सब कुछ कहना, सब कुछ करना जरूरी नहीं है। जिंदगी में कई बार नजरअंदाज करना भी सीखें। आप कहीं बैठे हो, किसी ने कुछ कह दिया, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। आप दूसरों के शब्दों को, दूसरों की क्रियाओं को ज्यादा अंदर रख लेते हो और अपने आप को भूल जाते हो। किसी ने बोल दिया कि पिछली बार जो बच्चे पास हुए हैं आईआईटी में, कॉलेज तो अच्छा मिल गया लेकिन नौकरी लगी नहीं, उनकी नौकरी लगी नहीं, एक तो चाय का ठेला खोल के बैठा है। तो मैं करूं कि ना करूं? ये सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये सोचो इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इनको मैं नौकरी दूंगा। हर किसी की बात को सुनना, हर बात की प्रतिक्रिया देना, सब कुछ अपन ही सोच लेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा? हर क्रिया को करना, सुनना, कहना जरूरी नहीं है, नजरअंदाज करना सीखें। हमारे लिए भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। मैं हर बात को अंदर लेके नहीं जाता हूँ, कुछ लोगों को बाहर से ही, कुछ बातों को बाहर से ही विदा कर देता हूँ। अंदर हमारे बहुत स्पेस कम है, कीमती जगह है, काम की चीज़ रखना है। कोयले को कोई तिजोरी में नहीं रखता मेरे भाई, कोयले को कोई तिजोरी में नहीं रखता मेरे भाई, और हीरे को कोई बाहर मोहल्ले में नहीं रखता मेरे भाई। हीरे को अंदर रखो, कोयले को बाहर छोड़ो। जो बात आपकी लाइफ से इंटरेस्टेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं हो, उसको इग्नोर करो। अंदर तक लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। एक डॉक्टर के पास हर दिन कितने लोग आते हैं, परेशान है, गरीब है। कुछ जो नए नए डॉक्टर बनते हो भावुकता में, चलो कोई बात नहीं, इसकी फीस नहीं लेते, बाद में मालूम चलेगा सब वो ऐसे ही आएंगे बिना फीस वाले, पैटर्न सेट हो जाएगा। तो ज़्यादा चीज़ों को माइंड में ना लेकर के इग्नोरेंस करना भी सीखें। नज़रअंदाज करना सबसे अच्छा तरीका है। किसी ने कुछ कहा, उत्तर मत दो, छोटी सी स्माइल देके चले जाओ और अंदर सोचना, तुझे जीत के जवाब नहीं दूंगा, जीत से जवाब दूंगा। क्यों अपन किसी से बोले कि अपन क्या है, अपन नहीं, अभी सूरज नहीं है, तो सूरज चला गया, सब यही सोच रहे हैं। वो कहेगा रुक, अभी मार्च का महीना आए थे, पसीने छुड़वाऊंगा सबके। हर चीज़ की प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कई बार नज़रअंदाज करना भी सीखें। अगर आप नज़रअंदाज करना सीख चुके हैं तो आप बहुत सुखी व्यक्ति हो जाएंगे। अपन को ऐसा लगता है कि इसके बारे में ये बोल दो, उसके बारे में वो बोल दो। कोई दो लोग बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में, आप बीच में चढ़ते हो और उसमें कुछ ऐड ऑन करते हो, वो दोनों पीछे हट जाते हैं, नाम आता है कि इसने कुछ कहा है। अक्सर यही होता है। तो क्यों ना अपन बुद्धि से काम करें, मेंटल स्ट्रेस को कम करें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, नज़रअंदाज करना सीखें। बुद्धिमान लोग जवाब देते हैं, समझदार लोग नज़रअंदाज करते हैं, ताकतवर लोग प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जो समझदार है वो वर्ल्ड बेस्ट है। इग्नोर करें, सुखी रहें। इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हर चीज़ को अंदर ना ले जाएं। हीरा हो तो रख लें, कोयला हो छोड़ दें, ऐसा चिंतन करना। शेष